Yeah, hello students, hope you all are doing well. My name is Jyoti Saini and today I'm going to teach you human resource management. So, बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये आपकी यूनिट आती है आपकी एनटी यूजीसी नेट में। बट आप इसका सिलेबस आप एज्यूम करके चल सकते हो कि आपका DSSS हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, ये किसी भी टाइप का जो एग्जाम होगा आप उसके अंदर इसका सेम सिलेबस जो होता है आपका आता है। तो फर्स्टली हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब चीज आती है कि व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is a group of individual that form the workforce of an organizations। देखो, अगर हम इस डेफिनेशन पर नहीं जाते हैं, हम सपोज बात करते हैं इसकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन, वी ऑल आर ह्यूमन, ऐसे ह्यूमंस की यहाँ पर बात हो रही है। रिसोर्स, जिन चीजों से हम क्या करते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं किसी चीज का, डेट वी कॉल्ड रिसोर्सेज। मैनेजमेंट, किसी चीज को मैनेजमेंट करना, मैनेज करके चलना उन चीज को। तो जब अपने ह्यूमंस को, जो आपके रिसोर्सेज हैं, जब हम उनको मैनेज करते हैं तो टुगेदर वी कॉल इट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है यानी कि जो आपकी मैन पावर है, जो आपकी लेबर है, उसको मैनेज करना आपको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यहाँ पर यही आपको बताया गया है, इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। जो आपके ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जब आपके इंडिविजुअल्स अपने ग्रुप बना लेते हैं तो वो किस चीज का फॉर्म ले लेते हैं, आपकी यहाँ पर वर्क फोर्स बन जाती है वो आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की यहाँ पर। रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग वेरियस ऑपरेशंस एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखो, जो ये लेबर है ये क्या काम करती है आपके। पहली बात तो जो लेबर है आपकी, ये आपकी आती है लोअर लेवल पर। यहाँ पर आपके जितने भी काम होते हैं वो कौन करते हैं, आपकी लेबर करती है। तो क्या हो गया, ये क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है आपकी चीजों को। जी हाँ। तो आप यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स होते हैं और ये ऑपरेशंस जो भी हैं, ऑपरेशंस मतलब किसी चीज को काम में लाना। ठीक है, आपने प्लान्स बना लिए, अब उनको आप ऑपरेशंस में लेकर आ रहे हो, जब उनको हम फॉलो कराएंगे अपने लोअर लेवल से यहाँ पर, तो इसका मतलब जो आपने प्लानिंग की थी उसको आप इन एक्शन में लेके आ रहे हो, डेट इज कॉल्ड ऑपरेशंस। तो ये सारे के सारे काम कौन करते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स करता है आपका। तो ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं इन दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके। Then, in today's competitive business world, an organization cannot imagine to survive without efficient employees. So true. ऑब्वियसली जो आज का इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड है हमारा, क्या हम अच्छे एम्प्लॉयज के बिना अपनी इकोनॉमी की या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को हम इमेजिन कर सकते हैं? नॉट एट ऑल। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो भी जितनी भी आपकी प्रोडक्शन होगी, जितनी भी आपकी मैनेजमेंट होगी, या फिर हम बोल सकते हैं आपकी प्लानिंग के लिए, इन सब के लिए वी ऑल नीड अ स्किलफुल लेबर, या आप बोल सकते हो स्किलफुल मैनेजर। ये सारे क्या हैं, आपके एम्प्लॉयज। तो हमें क्या चाहिए, एफिशिएंट एम्प्लॉयज। जब तक हमारे पास एफिशिएंट एम्प्लॉयज नहीं होंगे, हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ ग्रोथ या उसकी डेवलपमेंट को इमेजिन कर ही नहीं सकते। अब यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास जितने अच्छे स्किलफुल एम्प्लॉयज आएंगे, ऑब्वियसली बात है वो कुछ ना कुछ नया लेके आएंगे, वो हमेशा कुछ कुछ इनोवेटिव करेंगे, जो आपको क्या करते हैं, दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं। जब आप दूसरों से कुछ डिफरेंट क्वालिटी या फिर डिफरेंट चीजें जब आप बिजनेस में या फिर मार्केट के अंदर प्रोवाइड करते हो, इट विल अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स, मोर कस्टमर्स टू यू। तो यही एक खासियत होगी, कोई भी जो एक कस्टमर होगा वो आपके पास ना आकर दूसरे के पास क्यों जाएगा, या दूसरे के पास ना जाकर आपके पास ही क्यों आएगा। एक कस्टमर सिर्फ वहीं जाएगा जहां उसको कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये किस लिए होता है आपका, और ये सब पॉसिबल है आपके एफिशिएंट एम्प्लॉयज की वजह से। तो हम इसलिए बोल सकते हैं आज कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो आपका क्या है, हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट असेट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली बात है, अब आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट बन चुका है यहाँ पर। सो ये आपका एक ओवरव्यू था आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। नाउ अब आपका आता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ comprehensive प्रोसेस that involves acquiring, recruiting, maintaining an efficient pool of employees in an organization। अब हमें ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करके रखना है, तो सबसे पहले तो हमें एक ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, ह्यूमंस चाहिए, हमें लेबर चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए वहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको रिक्रूट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, और जब हमने ये प्रोसेस कर ली उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, अब हमारे कंपनी के अंदर अच्छे एम्प्लॉयज की एंट्री हो चुकी है, तो अब इनको मैनेज भी तो करके रखना है ना अच्छे से। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर
एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ है। अगर आप देखोगे किसी भी कंपनी के अंदर कोई भी एम्प्लॉय अगर लगता है, वो जो बात करता है कि रेजिग्नेशन की या छोड़ के जाने की बात, अगर उस कंपनी को लगता है कि ही एंड शी लिटरली प्रूव हरसेल्फ एंड हिमसेल्फ एज एन एसेट ऑफ द कंपनी, तो उनको वहां पर क्या कर लेते हैं, वहां को उनको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ऑब्वियस सी बात है, तुम हमें बताओ कि तुम्हें जो दूसरी कंपनी में जा रहे हो, तुम्हें वहां पर कितना ऑफर किया हुआ है, विल मैच दैट, हम तुम्हें वो ऑफर यहीं प्रोवाइड करेंगे। तो वो आपको जाने ही नहीं देते। वो क्यों नहीं जाते देते? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें देखी हैं कि आपने किस तरीके से अपने आप को एज़ एन एसेट प्रूव किया है वहाँ पर, और आपके काम की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, उनकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है यहाँ पर। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर उनको मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉइज़ को यहाँ पर क्या करना है, मेंटेन भी करके रखना होता है अपने। अब इसके अंदर आएगा आपका इट फोकस ऑन एम्प्लॉइज इश्यूज रिलेटेड टू, अब ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या करते हो, यहाँ पर रिक्रूटमेंट करते हो, सिलेक्शन करते हो, कंपनसेशन देते हो, उन्हें बेनिफिट्स भी देते हो, ट्रेनिंग भी देते हो, डेवलपमेंट भी देते हो। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें आप क्या करते हो, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर करते हो। अब जो आपके एचआरएम है यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, वो आपका बेनिफिट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि दोनों के लिए कैसे बेनिफिट होता है। एक बात बताओ, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एफिशिएंट एम्प्लॉय है जो बहुत हाई स्किल्स है, उसके पास नॉलेज अच्छी है, एक्सपीरियंस अच्छा है, वो अब यहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है। एम्प्लॉयज़ वो अपने लिए कैसे बेनिफिशियल होगा, अब जब वो काम करेगा वहाँ पर वो नई नई टेक्निक सीखेगा। अगर कुछ न्यू मशीन आ रही है, न्यू टेक्निक्स आ रही है जिसको ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट कर रही है, तो वो हर किसी को तो नहीं आती है, तो उसके लिए बेसिकली वहाँ पर क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। अब जब उनको ट्रेनिंग मिलेगी तो दे विल गेट टू नो द न्यू थिंग्स, उनको नई चीज़ें पता चल रही है, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है उनको वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, वो उनके लिए बेनिफिशियल है कि उनकी स्किल्स के अंदर एड ऑन हो रहा है यहाँ पर। तो इस तरीके से जो आपकी एचआरएम होती है, बेनिफिशियल होती है दोनों के लिए, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द एम्प्लॉय इटसेल्फ। For the organization, HRM aims at maintaining an effective work culture and environment. अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एचआरएम का मतलब क्या होगा, उसका एम क्या होगा कि जो वर्क कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, उसको अच्छे से मेंटेन करके रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर ऑन द अदर हैंड, एचआरएम प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज टू वर्क टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब देखो, विच इन टर्न मोटिवेट्स एम्प्लॉयज टू परफॉर्म एफिशिएंटली। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे हम क्या करा रहे हैं एम्प्लॉय से, कि जो हमारा गोल है उसको क्या करो, अचीव करने के लिए उनको हम क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं यहाँ पर। अब मोटिवेट कैसे करते हैं, सपोज आपको बोला जाता है, आपने सुना भी होगा कि सपोज उनका जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है, वो बोलता है कि इस महीने हमें 10,000 यूनिट को सेल करना है। अगर वो एम्प्लॉय इसको सपोज एक टारगेट दे दिया किसी एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने, कि अगर तुम इतनी यूनिट सेल कर देते हो तो इसके बदले तुम्हें यहाँ पर इंसेंटिव मिलेगा। अब जो ये वर्ड इंसेंटिव आया ना, ये है यहाँ पर, ये चीज़ क्या करेगी, एम्प्लॉय को मोटिवेट करेगी अच्छे से काम करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर उसने ये अचीव किया तो उसको इंसेंटिव चाहिए, वो भी उसे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर दोनों चीज़ परफॉर्म हो गई आपकी, कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव हो गया और आपका पर्सनल गोल भी अचीव हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली दिस इज हाउ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। होप आप सभी को ये चीज़ कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक एक लाइन मैंने इसलिए आपको डीपली में बताई है क्योंकि आपको पहले इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बाद आप नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन कर पाओगे। क्योंकि जो रिसोर्सेज, इनके जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके, वो आपके स्टैटिक पोर्शन में नहीं बनते। जब तक until and unless you will have the deeper knowledge of the concept, you will not be able to solve the questions यहाँ पर। अब उसके बाद इनकी डेफिनेशंस है यहाँ पर, then will come about the objectives।